दोस्तों, राजभर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके प्रकार। लेकिन सर्वनाम में हमें जो सीखना है वह सिर्फ और सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम ही सीखना है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो ये सर्वनाम है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम यह सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वनाम कहते किसे हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा है उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग में किया जाए वही हमारा कहलाता है सर्वनाम। जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पे कि मुझे अभी बाजार जाना है, तुम हमेशा सच बोलते हो और कृपया आप बैठिए। तो देखिए यहाँ पे 3 उदाहरण दिया गया है और इन तीनों उदाहरण में देखिए किसी का नाम नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर मुझे, तुम, कृपया, आप जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। तो यही हमारा सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए सर्वनाम शब्दों में तुम्हारे, उसे, ये, इन्हें, आप, मैं, तुम, किसको, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, वे शब्द ही सर्वनाम शब्द होते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर हम आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम के भेद की चर्चा करते हैं। तो आप सबको पता है कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके पश्चात आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5th नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम और एंड द लास्ट आता है 6 नंबर पे निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, लेकिन इन 6 भेदों में से हमें आज पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में है क्या? तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। एक है प्रथम पुरुष, दूसरा आता है मध्यम पुरुष और तीसरा आता है उत्तम पुरुष, जिसे हम दूसरी भाषा में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या, कहते किसे हैं। तो देखिए जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में किया जाता है वैसे शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 3 इमेजेस दिखाई दे रही है और इस इमेजेस के अनुसार जो उदाहरण बनता है कि मैं बाजार गया था। तो देखिए कौन बाजार गया था? मैं। यहाँ पे कोई राम, रहीम, लक्ष्मण, भरत किसी का नाम नहीं है, उनके स्थान पर नाम है कि मैं। फिर देखिए तुम कहाँ जा रहे हो और उसे साथ ले जाओ। ये तीनों सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं और उन भेदों में से सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो ऐसे सार्वनामिक शब्द जो कि वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संक्षिप्त हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वयं के लिए, खुद के लिए जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मैंने, अपने, माफ़ कीजिएगा, मुझसे, हम, हमारा अथवा हमने, कुल मिलाकर के हम खुद के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए मुझे अभी बाजार जाना है। किसे? मुझे अभी बाजार जाना है। यहाँ मोहन को भी बाजार जाना नहीं है, किसी का नाम नहीं है, बल्कि मुझे शब्द का उपयोग किया गया स्वयं के लिए। इसके पश्चात है मुझसे आज एक गलती हो गई। तो यहाँ पे भी
मुझसे। इसके पश्चात हम देखते हैं हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, किसे? हमें। और अंत में देखते हैं हम कि भैया हमारे लिए क्या लाए हैं। तो देखिए मुझे, मुझसे, हमें और हमारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि खुद के लिए अर्थात जो बोलने वाला व्यक्ति है उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो वहाँ होता है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और नंबर 2 की चर्चा करते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या? उत्तम पुरुषवाचक में तो हमने देखा कि खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात श्रोता अथवा पाठक के लिए, सुनने वाले के लिए अथवा पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे होता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं तुम, तुमने, तुम्हारा, आप अथवा आपका इत्यादि शब्दों का उपयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। इसका उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं कि तुम हमेशा सच बोलते हो। कौन? तुम। इसके पश्चात कृपया आप बैठिए। कौन बैठिए? आप बैठिए। और यह साइकिल तुम्हारी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर तुम का प्रयोग हम उम्र और छोटों के लिए किया जाता है, यानी कि हमारे लेवल का जो हो अथवा हमसे छोटा हो वहाँ पे हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो हमसे बड़ा है उसके लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे सामने वाले व्यक्ति को, जिससे हम कह रहे हैं, जो हमारी बातों को सुन रहा है, उनके लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है तुम, आप, तुम्हारे, आपका, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वह हमारा कहलाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अंत में देखते हैं नंबर 3 जो कि है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में 2 सर्वनामों की चर्चा की, एक उत्तम पुरुषवाचक और एक मध्यम पुरुषवाचक। अब आता है अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है कि किसी अन्य पुरुष की चर्चा होती है, न हमारे न तुम्हारे, कोई और। तो अर्थात कि ऐसे व्यक्ति के विषय में बातचीत की जाए कि जो बोलने वाला, जिसके विषय में कुछ बात करता हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है बोलने वाला जिनके विषय में, जिनके अन्य व्यक्ति के विषय में बात करता हो, वो हमसे दूर हो, उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह वे, उसका, उनका, उनसे, यह और ये, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि वह कल विद्यालय नहीं गया। यहाँ पे देखिए शब्द का प्रयोग किया गया है वह। न मैं हूँ न आप हो। मैं होता तो उत्तम पुरुष, तुम होते तो मध्यम पुरुष, लेकिन न मैं न तुम बल्कि वह, कोई अन्य व्यक्ति के लिए यहाँ बात कही गई है। तो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो कहलाता है वह। तो वह कल विद्यालय नहीं गया। केवल उसके लिए बस पूरे 10 मिनट रुकी रही। इसके लिए? उसके लिए, न मेरे लिए न तुम्हारे लिए, उसके लिए बस 10 मिनट रुकी रही। उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तो देखिए उन्हें दूसरों की मदद करना, किसे? उन्हें। न मुझे अच्छा लगता है न तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में न हमारी चर्चा होती है न तुम्हारी चर्चा, बल्कि किसी अन्य के विषय में बातचीत करी जाती है। तो वहाँ होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखिए वह मेरा दोस्त है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, बल्कि कौन? वह मेरा दोस्त है। इसलिए यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और यह पुस्तक है। क्या है? ये है, यह पुस्तक है, बताया गया है।
तो इस प्रकार से हम कुल देखते हैं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी अन्य व्यक्ति की चर्चा की जाती है, वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सर्वनाम से संबंधित पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।